वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑन द टॉपिक जनरल स्टैटिक्स। एज यू नो फ्रेंड्स, जनरल स्टैटिक्स contains 10 marks weightage in your exam. And if you are preparing for JK SSP Finance Accounts Assistant exam, then this topic is most important for your preparation. Without wasting time, let's start. सबसे पहले है प्राइमरी डाटा collection methods. Primary data or raw data is a type of information that is obtained directly from the first-hand source through experiments, surveys, or observations. The primary data collection method is further classified into two types. They are quantitative data collection methods and qualitative data collection methods. तो फ्रेंड्स, जो प्राइमरी डाटा या फिर जिसको हम रॉ डाटा भी बोलते हैं, वो क्या है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन की टाइप है दैट इज़ ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट हैंड सोर्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, जिसको हम कैसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, सर्वेज के थ्रू या फिर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर ऑब्टेन करते हैं। दी प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड इज़ फर्दर क्लासिफाइड। जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं उसको हम दो, जो क्या कह सकते हैं कि दो टाइप्स में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी? वो होती है क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स और क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स। नेक्स्ट है, let us discuss the different methods performed to collect the data under these two data collection methods. तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स. It is based on mathematical calculations using various formats like closed-ended questions. उसके बाद में correlation and regression methods, mean, median or mode measures. This method is cheaper than qualitative data collection methods and it can be applied in a short duration of time. जो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड है, सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूजिंग वेरियस फॉर्मेट्स लाइक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, यानी कि अलग अलग किस्म के फॉर्मेट जो है हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और मेनली जो मेन चीज़ है वो ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग किस्म के फॉर्मेट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें आपका क्या क्या आता है? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मेथड्स भी इस्तेमाल करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ये भी हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो दिस मेथड इज़ चीपर। तो देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड इज़ डैश, तो नीचे ऑप्शंस दिए होंगे कि चीपर है, ठीक है, या फिर क्या है? कॉस्टलियर है। तो कॉस्टलियर है या कि चीपर है, तो आपने जो है उसमें ऑप्शन टिक करना है कि इट इज़ चीपर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ये बोल रहा है कि दिस मेथड इज़ चीपर देन क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड इट कैन बी अप्लाइड इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और इसको बहुत ही कम समय में हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स। पहले तो था हमारे पास क्वांटिटेटिव, अभी आता है क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस
इसमें किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दिस मेथड इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स दैट आर नॉट क्वान्टिफाइएबल। ठीक है, क्वान्टिफाइएबल नहीं होते। तो दिस मेथड इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स दैट आर नॉट क्वान्टिफाइएबल। दिस क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड इंक्लूड्स इंटरव्यूज़। उसके बाद में आपका क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडीज़ एट्सेट्रा। तो क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स में हम सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दिस मेथड इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स दैट आर नॉट क्वान्टिफाइएबल। दिस क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडीज़ एट्सेट्रा। दीज देर आर सेवरल मेथड्स टू कलेक्ट दिस टाइप ऑफ डाटा। दे आर, अभी इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। दे आर, सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है अभी ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ यूज टू व्हेन द स्टडी रिलेट्स टू बिहेवियरल साइंसेज। This method is planned systematically. It subjects many controls and checks. The different types of observations are structured and unstructured observation, controlled and uncontrolled observation. तो ऑब्जर्वेशन मेथड में जो कौन कौन सी टाइप्स आती है, सबसे पहले कौन सी आती है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इसमें आती है, और दूसरा कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, और तीसरी है पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट एंड डिसगॉइज्ड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये आती है इसमें। चलते हैं अभी नेक्स्ट जो है इंटरव्यू मेथड। ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं ऊपर। ये किस में आती हैं, ये आती हैं हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड तो हो गया आपका, ये है क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स है। सबसे पहले क्या था, ऑब्जर्वेशन मेथड था। उसके ऑब्जर्वेशन मेथड में तीन क्या है इसके टाइप्स हैं, कौन कौन से, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद में कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। थर्ड में है पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट एंड डिसगॉइज्ड ऑब्जर्वेशन। अभी नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ इंटरव्यू मेथड। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा इन टर्म्स ऑफ ओरल और वर्बल रिस्पॉन्सेज। इट इज़ अचीव्ड इन टू वेज। जो इंटरव्यू मेथड है इसको दो वेज से हम अचीव कर सकते हैं। एज सबसे पहले आता है पर्सनल इंटरव्यू और दूसरा आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले है पर्सनल इंटरव्यू। इन दिस मेथड ए पर्सन known as an interviewer is required to ask questions face to face to the other person. The personal interview can be structured or unstructured, direct investigation, focused conversation etc. आपने भी कभी इंटरव्यू फेस किया होगा तो आपने देखा है ये कौन सा मेथड है डाटा कलेक्टिंग का। दिस मेथड इज नोन एज क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। इन दिस मेथड एन इंटरव्यूअर ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन बाय कॉन्टैक्टिंग पीपल ऑन द टेलीफोन टू आस्क द क्वेश्चंस आर व्यूज़ ओरली। तो उनको जो है फ़ोन के ऊपर ही हम पूछ लेते हैं जो भी हमारी क्वेरी होती है या फिर जो भी हमें डाटा जो है चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता है। इन दिस मेथड द सेट ऑफ क्वेश्चंस आर मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट। दे शुड रीड, रिप्लाई एंड सब्सिक्वेंटली टर्न द क्वेश्चनरी। द क्वेश्चंस आर प्रिंटेड इन द डेफिनेट ऑर्डर ऑन द फॉर्म। ए गुड सर्वे शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चनरी मेथड क्या होता है, ऐसे जो क्वेश्चनरी मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि किसी जिस भी मतलब व्यक्ति से या फिर जिस भी डिपार्टमेंट से हमें कोई डाटा चाहिए होता है, हम जो है उनको प्रॉपर उस चीज़ के क्वेश्चंस बना के उनको मेल के द्वारा सेंड करते हैं और वो हमें जो है एक ऑर्डर में जो है उन्हीं क्वेश्चंस के रिप्लाई जो है वो सेंड करते हैं।
तो उसे कहते हैं क्वेश्चनरी मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। अभी ए गुड सर्वे शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो एक जो अच्छा जिसे कहते हैं कि सर्वे है उसमें फीचर्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आती है शॉर्ट एंड सिंपल, शुड फॉलो ए लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि उसका कोई कहते हैं ना कि सिरे और पैर होने चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर आंसर्स, उसके बाद में अवॉइड टेक्निकल टर्म्स, शुड हैव गुड फिजिकल अपीयरेंस सच एज कलर क्वालिटी ऑफ द पेपर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रिस्पोंडेंट। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पे वो वाली जो एग्जाम्पल है बिल्कुल सत्य साबित होती है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो गुड सर्वे होता है उसकी फीचर्स जो है वो क्या होनी चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होने चाहिए, शुड फॉलो ए लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर आंसर्स, अवॉइड टेक्निकल टर्म्स, शुड हैव गुड फिजिकल अपीयरेंस सच एज कलर क्वालिटी ऑफ द पेपर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रिस्पोंडेंट। नेक्स्ट है शेड्यूल्स। तो यहाँ पे दिस मेथड इज सिमिलर टू द क्वेश्चनरी मेथड, ये मेथड जो है क्वेश्चनरी मेथड के समान ही होता है विद अ स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। द enumerations are specially appointed for the purpose of filling the schedules. It explains the aim and objects of the investigation and may remove misunderstandings if any have come up. Enumerations should be trained to perform their job with hard work and patience. तो schedules जो है इज़ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये सिमिलर ही होता है क्वेश्चनरी मेथड की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द इन्यूमरेशंस आर स्पेशली अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग द शेड्यूल्स, इट एक्सप्लेन्स द एम एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड मे रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग्स इफ एनी हैव कम अप। Enumerations should be trained to perform their job with hard वर्क एंड पेशेंस। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स। प्राइमरी तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी सेकेंडरी में क्या है कि सेकेंडरी डाटा इज डाटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द एक्चुअल यूज़र। अभी जो सेकेंडरी डाटा है वो जो यूज़ करने वाला है उसके खुद के द्वारा नहीं बनाया गया होता, वो किसी और के द्वारा क्या किया गया होता है, कलेक्ट किया गया होता है। इट मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से ही अवेलेबल होती है। एंड समवन एनालाइजेज इट, और किसी ने इसको एनालाइज भी किया होता है। द सेकेंडरी डाटा इंक्लूड्स मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, जर्नल्स एट्सेट्रा। इट मे बी ईदर पब्लिश्ड डाटा और अनपब्लिश्ड डाटा। ठीक है, तो जो भी हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये आती हैं हमारी सेकेंडरी डाटा में। ठीक है, तो ये पब्लिश्ड डाटा भी हो सकता है, फिर अनपब्लिश्ड डाटा भी हो सकता है। जैसे सपोज करो किसी ने कोई कुछ नोट्स बनाए हैं अपनी तरफ से कोई किसी रजिस्टर के ऊपर, वो पब्लिश्ड नहीं किए हैं कहीं भी, बट उसने अपने पास रखे हैं, और सपोज करो हमें उसकी ज़रूरत है और हम उससे जो है वो मांग लेते हैं, तो उसके लिए जिसने बनाए हैं उसके लिए वो प्राइमरी है, बट अगर हमने उससे मांगे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, बिकॉज वो किसी और ने बनाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है पब्लिश्ड डाटा आर अवेलेबल इन वेरियस रिसोर्सेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पब्लिकेशंस और पब्लिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद में आता है हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट्स, फिर आता है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स। उसके बाद में आता है अनपब्लिश्ड डाटा इंक्लूड्स। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिश्ड डाटा आर अवेलेबल इन वेरियस रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ पे, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, पब्लिक रिकॉर्ड्स, उसके बारे में है हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स। उसके बारे में है अनपब्लिश्ड डाटा इंक्लूड्स। अभी अगर बात करें हम अनपब्लिश्ड डाटा की, तो क्या क्या होता है, सबसे पहले डायरीज, लेटर्स, उसके बाद में अनपब्लिश्ड बायोग्राफीज़ एट्सेट्रा। जैसे कोई हम बायोग्राफी लिख देते हैं
तो कहीं पे अगर हमने पब्लिश नहीं की है तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अनपब्लिश्ड डाटा। जो डायरीज़ हम घर में लिखते हैं वो भी हम कहीं अगर पब्लिश नहीं करवाते हैं तो दैट इज़ आल्सो अनपब्लिश्ड डाटा। लेटर्स वगैरह लिखते हैं तो वो भी अनपब्लिश्ड डाटा है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा है थ्योरेटिकल पार्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि MCQs के अलावा भी अगर कुछ आता है तो वो भी आप इतने कैपेबल हो जाएं कि आप आराम से जो आंसर है वो टिक कर सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।